स्वागत है आप सभी का विश्वकर्मा टुडे न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ दीपिका। तो शुरू करते हैं आज की खास खबर। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा कर्नाटक की त्रैमासिक मीटिंग संपन्न हुई। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा कर्नाटक की त्रैमासिक मीटिंग 3 जुलाई 2022 को श्री जांगड़ समाज ट्रस्ट कर्नाटक में अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल बारू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम श्री जांगड़ समाज ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री भंवरलाल गुगरिया व श्री तेजस लुंजा एवं वर्तमान अध्यक्ष श्री पोलाराम बूढ़ल, सचिव श्री कीर्ताराम सुथार, उपाध्यक्ष श्री जगताराम भद्रेचा, कोषाध्यक्ष श्री कैलाश भद्रेचा एवं गोवा से पधारे गोवा प्रदेश अध्यक्ष श्री सावरमल जी को मंचासीन कराया गया। प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल जी ने सभी समाज बंधुओं से महासभा की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने एवं ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्य बनाने का अनुरोध किया। इसके आगे उन्होंने बताया कि दिनांक 5 जुलाई 2022 को पूर्व प्रधान महासभा स्वर्गीय नेमीचंद जी की प्रथम पुण्यतिथि पर मंदिर में श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी तथा सभी समाज बंधुओं से सभा में उपस्थित होने का अनुरोध किया। वो जो यहाँ उपस्थित ना हो सके वह अपने यहीं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। पिछली कार्यकारिणी की मीटिंग हमारी 21 मार्च 2021 को हुई थी। उसके बाद में 1.25 साल बाद हमारी ये कार्यकारिणी की मीटिंग होने जा रही है। अभी पिछली कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स में आपको पढ़ करके सुना देता हूँ कि उसमें हमने क्या क्या निर्णय लिए थे। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश सभा कर्नाटक की त्रैमासिक मीटिंग की कार्यकारिणी हुई। इसमें सभी कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित हुए। कोरोना काल के बाद में ये पहली मीटिंग हुई है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय प्रधान जी श्री नेमीचंद जी भी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहे। सभी व्यस्तताओं ने अपने अपने विचार रखे। अंत में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि गिरधारी लाल जी ने कहा कि बेंगलोर में एक छात्रावास की अत्यंत आवश्यकता है बताई गई है, जिस पर सभी ने अपनी उपस्थिति सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की। इसके उपरांत श्री भंवरलाल जी गुगरिया ने जानकारी दी कि काफी समय से समाज का एक स्किल डेवलपमेंट कॉलेज खोलने की चर्चा चल रही थी, उसे अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। कॉलेज भूमि के आवंटन हेतु सरकार द्वारा होने वाली कार्यवाही के सभी फॉर्म एवं राशि सरकार को जमा करा दी गई है एवं एक अन्य जगह भी भूमि की देखी जा रही है। कॉलेज हेतु श्री भंवरलाल गुगरिया जी ने 51 लाख रुपए एवं श्री गिरधारी लाल जी बारू ने 51 लाख रुपए की घोषणा की। कि हम लोग इतने दिन से कॉलेज की जो बात कर रहे हैं, ये हमारा आज मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने से हम कॉलेज के लिए 2-3 महीने से हम कॉलेज के लिए बातें कर रहे हैं और काफ़ी मीटिंगें भी हो चुकी है, जहाँ एडवोकेट और सीए को हम लोगों ने पेपर दिए थे। ऑलमोस्ट वो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं और वो मेरे ख्याल से फाइनल स्टेज पे है, ताकि हमको मीटिंग अगले 2-4 दिन या अगले हफ्ते में किसी दिन भी हो सकती है। तो कॉलेज के लिए हमने 2 जगह देखी। एक जगह तो हम लोगों ने ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से सीए साइट आती है, उसका हमने फार्म भर दिया है, पैसा भर दिया है और वो मतलब अलॉटमेंट के लिए हमने गवर्नमेंट के पास में हमारी तरफ से कार्रवाई करके दे दी है। एक जगह तो वो है 40,000 स्क्वायर फीट। एक जगह हमने अभी 2-4 दिन में देखी है जो 65,000 स्क्वायर फीट 1.5 एकड़ की ज़मीन है। वो 1.5 एकड़ की जो ज़मीन है बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, जो जांगीर समाज का है। अपना समाज का एक मकसद था कि हमको कॉलेज होनी चाहिए। जैसा गिरधारी लाल जी ने कहा कि भाई मतलब इनका एक इरादा था, लेकिन वो कुछ न कुछ कारण से नहीं बन पाई है। तो अभी हमारा ये इरादा है कि जो हमने नाम तय कर रखा है कि विश्वकर्मा जांगीर सुतार चैरिटेबल ट्रस्ट, उसको फॉर्म करना है तो करना ही है। इसके पीछे हम हटने वाले नहीं हैं, इस काम को आगे बढ़ाएं। और इसके लिए हमने 3 नीति तय कर रखी है कि जो फाउंडर मेंबर होगा उसका 11 लाख रुपए की हमने फीस पहले उस दिन ही बात की थी। जो लाइफ ट्रस्टी होगा उसका 2 लाख रुपया होगा और जो लाइफ मेंबर होगा वो 5,000 रुपये से होगा। और ये वो मेंबर सारे हिंदुस्तान से हम लेंगे। और फाउंडर मेंबर में ऐसा होता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा परिवार का कोई आदमी होगा, वो उसके बाद वो भी इस फाउंडर में जुड़ेगा। उसका भी अधिकार होगा कि वो फाउंडर मेंबर में जुड़ के काम कर सकते हैं। राम जी कोई सवाल है आपके तो बताओ, पूछो। हाँ
इस कॉलेज में महासभा की क्या भूमिका है? ऐसा देखो, कॉलेज ये इंडिपेंडेंटली तरीके से हो रही है, ये इंडिपेंडेंट तरीके से हो रही है, इसमें महासभा का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन महासभा के लोग, समाज के लोग जुड़ सकते हैं, महासभा से जो भी है समाज के लोग इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि भारत के कोई भी समाज के लोग हैं जुड़ सकते हैं। जुड़ सकते हैं इसमें। यस, इंडिविजुअल अलग से बॉडी है मतलब। ये अलग बॉडी है, इसको महासभा से कोई लेन देना नहीं है। और ये फंड जो होगा कोई महासभा से हम लेंगे नहीं, ये समाज इंडिपेंडेंट बॉडी से ले सकते हैं। महासभा में कोई आदमी है जुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल पे तौर पे रामपाल जी भी है, अगर रामपाल जी बेंगलोर के हैं, जुड़ना चाहेंगे जुड़ेंगे, उनको हम लोग मना नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है, कोई दागी आदमी जिसके ऊपर थप्पा लग चुका है समाज का है, उसकी एंट्री इस संस्था में नहीं है। गिरधर लाल जी का कार्यकाल मैक्सिमम 1.5-2 महीना हो रहा है, 3 महीना मैक्सिमम इनका है। 3 महीने के बाद में इसके अंदर चुनाव होने हैं। हमने गिरधर लाल जी को ये मंदिर से गिरधर जी ने आशीर्वाद लिया था और उन्होंने 2 टर्म अपने हिसाब से पूरे किए। तीसरा टर्म्स मेरी हार्दिक इच्छा है और पूरे समाज की भी इच्छा है कि अपना इसी मंदिर से कैंडिडेट जाए, और उस कैंडिडेट को दो होता है, या तो वो निर्विरोध के अंदर में चुना जाता है या कोई आम सामने फार्म नहीं भरता, और फार्म भरता है तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको जिता के लेकर आए। ये हमारे इस समाज की जिम्मेवारी बनती है उनको जिता के लेकर आए। तो ये मेरा सबसे निवेदन है कि हमने एक हमारे हिसाब से जो हमने कैंडिडेट आज दिमाग में बिठाया है और जो तय किया है, वो हम आगे के लिए प्रदेश अध्यक्ष के लिए जगत राम जी को आगे करें। और जगत राम जी के अंदर पूरी ये आपकी मतलब आप सब लोगों की ये पूरा सहयोग चाहिए कि इनको जिता के लाने का काम अब आप सबका है। हमें जिताना है इनको। अगर वो ऐसी परिस्थिति आ जाती है जैसी महासभा में आ गई थी कि मान लो अभी किसको जिता है किसको हरा है, तो उस परिस्थिति में हमको जगत राम जी को जिताना है। और प्रिपेयर करने के लिए मैं आज भी आप सबसे बोलता हूँ, हर मेंबर से मैं कहता हूँ कि वो अपने घर के अंदर पहले बात कर ले, और कुछ भी करके एक फैमिली, एक आदमी अपने घर से 18 साल का बच्चा या बच्ची कोई है, या उसकी वाइफ है, उसकी बेटे की वाइफ है, या कोई भी है, बहू है, जो भी है, वो उसको महासभा से पहले जोड़ो, ताकि हमें मतलब 200, 400, 500, 1000 मेंबर हम आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। और 1000 मेंबर हमारे पास आ गए तो हमारा कैंडिडेट इस समाज से, इस मंदिर से आने वाला कैंडिडेट कभी कोई इसको हरा नहीं सकता। तो हम इसको पहले इस काम के लिए लाना है कि हमें अभी जो मेंबरशिप की जो हमारी स्पीड है उसको करना पड़ेगा। और मैं पर मेंबर, पर घर वालों को ये कहता हूँ कि 500 रुपये की फीस है, और 500 रुपये के हिसाब से हर घर के अंदर 5 मेंबर या 6 मेंबर या 7 मेंबर जो भी है, उनको पूरे के पूरे नाम बनाओ, रजिस्ट्रेशन बनाओ, और उनके पहले फार्म करके उनको इस पे लाओ, महासभा के अंदर उसको जोड़ो, ताकि हमारा जो कैंडिडेट जो यहाँ से बनने वाला है वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए कि ये सीट महासभा की हम चाहेंगे, जो ये मंदिर जो चाहेगा उनको कैंडिडेट खड़ा करेगा, उनको वो अपने जिता के दिखाएगा। बेंगलोर समाज जांगीर समाज ट्रस्ट की ओर से जो ये एक प्रक्रिया चालू की गई है, उसमें मैं सहयोगी रहूँगा, भागीदार रहूँगा। तो आप कैसे भी ले लेना मेरे से 51 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ। मैं 51 लाख रुपए आपको दे दूँगा। आप चाहे फाउंडर मेंबर बना के ले लो, एक फाउंडर मेंबर बना दो, बाकी के ऐसे ले लो। अंत में श्री जगता राम जी ने पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया एवं आरती में उपस्थित होने का आग्रह किया। आरती के पश्चात सहभोज कार्यक्रम रखा गया। जैसे कि गिरधारी लाल जी ने का कार्यकाल 2 महीने के बाद अध्यक्ष पद का पूरा होगा, उसके बाद जैसे कि घोषणा की जगत राम जी बरदेसा की उम्मीदवार, तो आप ऐसा है कि दिल में आपको यहाँ से जागीर समाज ट्रस्ट कर्नाटका की ओर से उम्मीदवार यहाँ का होना भी बहुत ज़रूरी है, ये अपने दिल में रखी है। सही बात है। और जैसे भंवर लाल जी ने जो नई स्कीम बहुत बड़ी लंबी है और फंड भी बहुत बड़ा है, जैसे घोषणा करते हैं पदाधिकारी, उसके बाद समाज की भागीदारी भी होनी बहुत ज़रूरी है। सही बात, ये भी आप दिल में रखिए। जब आपका साथ और आपकी भागीदारी निभानी आपको बहुत ही ज़रूरी है। आज जांगीर महासभा की जो तिमाही मीटिंग हुई है, उसके बारे में गिरधर लाल जी, भंवर लाल जी और जगत राम जी ने सब पूर्व विस्तार से बताया है। सबसे अच्छी बात एक ही है कि अपनी जो परंपरा है, यहाँ जांगीर समाज में अभी तक इलेक्शन का नाम नहीं लेते हैं, हम सिलेक्शन में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं।
और वो आज हमने जगत राम का नाम जो रखा है वो सब हम सबको मिल कर के, क्योंकि इलेक्शन हो सकता है, यह नहीं होना है कि हमारे समाज इधर जांगीर समाज में होता तो संभावना कम है और भी है, तो वहाँ के अगर खड़े हो गए तो हमको इलेक्शन कराना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि इधर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो बनाने हैं वो हमको हर आदमी अगर चाहें कि 165 आदमी है हमारे कमेटी के सब चुने हुए, 5-5 आदमी बना दे तो काफ़ी है, 500-700 आदमी हो जाते हैं। जो चुने हुए आदमी उनको काम दे दे कि भाई आप इतना 1-1.5 साल में क्या काम किया है, उसके साथ में ये काम आपको देते हैं कि हर आदमी 5-5 मेंबर बना के लेके आओ। जांगीर समाज की जब स्थापना की थी तो चंद लोग थे, बहुत कम लोग थे, बहुत कम पैसों से इस संस्था की शुरुआत की, लेकिन आज आपने देखा होगा ये आज वट वृक्ष के समान इतनी बड़ी संस्था हो गई है। तो किस प्रकार से भी सिर्फ और सिर्फ समाज के हित के कार्य करने वाले लोगों की वजह से और आपके साथ जुड़ने से। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी हमारा समाज इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। उसके लिए हमें क्या करना है, एकता दिखानी है, एक बन के रहना है और समाज के हित के कार्य करना है। मनमुटाव होने स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि विचारों की तो हर जगह उसकी आलोचना होती है, लेकिन अगर सकारात्मक विचार हो तो वो समाज के हित के कार्य करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना है और समाज के हित के कार्य करना है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आधुनिक टेक्नोलॉजी और क्वालिटी से बनी चक्की, SS हॉपर, SS ग्राइंडिंग चेंबर और ISI मार्क्ड मोटर और साथ ही जोयल ग्रुप का 55 वर्षों का अनुभव, तो अब आसानी से पीसे आटा और हर तरह के मसाले। संपूर्ण घरेलू आटा चक्की